तो आज मैं AFNS इंटरव्यू एक्सपीरियंस नंबर 2 शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये इंटरव्यू रावलपिंडी में हुई है और पेशावर से ये कैंडिडेट थी, ठीक है। इनकी इंटरव्यू जो है ना वो 1 फरवरी पर हुई थी और जो फाइनल मेडिकल है ना वो कल से स्टार्ट हो रहा है इनकी, मतलब 4 फरवरी से फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। तो और इसके अलावा जो है ना इनकी मैं मार्क्स की भी बात करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछने लग जाते हैं कि मार्क्स भी बताया करें। तो इनके जो मैट्रिक में मार्क्स है ना वो 1000 प्लस थे, ठीक है। और FSC में जो है ना वो 900 प्लस मार्क्स हैं इनके। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि इससे जो कम मार्क्स है ना, मतलब जिनके 800 और 700 में जिनके मार्क्स FSC में, तो उनको भी कॉल आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिनके मार्क्स मतलब 80s और 90s%, जिनके 90% प्लस हो इस तरह तो कॉल आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो इंटरव्यू कॉल है ना वो ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी इनिशियल और उसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वो बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें, तो फिर आपकी चांसेस बहुत हाई होती है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। क्योंकि बहुत सारे 1000 प्लस जिनके मार्क्स हैं ना वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उनको कॉल नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मार्क्स का इतना आप टेंशन ना लें। और इसके अलावा अगर आप और सेंटर्स के भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हो, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर इनसे इंट्रोडक्शन पूछी गई, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाई, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और फिर उनसे फादर के बारे में पूछा गया, ऑक्यूपेशन और इनकम भी आपसे पूछ सकते हैं, मंथली फादर की कितनी इनकम है। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में मोस्टली कैंडिडेट से पूछती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो होती है, लेकिन फादर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो फादर के बारे में ही होता है, ठीक है। और फिर हॉबीज़ जो है ना वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हॉबीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपने फॉर्म में लिखा था ना तो वही आपकी इंटरव्यू में भी होनी चाहिए। ये ना हो कि फॉर्म में और कुछ लिखा था और अभी इंटरव्यू में कुछ और ही बता रही हो, तो फिर इस तरह मिसमैच आपने नहीं करना, ठीक है। तो जो वहाँ लिखी आपने वहाँ भी सच लिखना है फॉर्म में, और फिर इधर इंटरव्यू में तो आपने बोलना ही सच है, ठीक है। तो और ऐसा भी ना करे कि बस आपने तो मार के कोई आपने हॉबी लिख दी और फिर, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे कर सकते हैं हॉबी के बारे में। जिस तरह आपकी अगर बुक रीडिंग आपने लिखी है तो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी अभी बुक पढ़ रही हो, लास्ट टाइम कौन सा बुक पढ़ा था, और ऑथर का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब फिर इनसे जैसा कि ये पेशावर साइड से थी तो इससे निगार के बारे में भी पूछा गया। ज़रूरी नहीं ये पेशावर से थी इसलिए पूछा गया, आपसे भी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और फिर रैंक के बारे में भी पूछा गया, निगार की कौन सा रैंक है उनका। और इसके अलावा जो है ना चीफ मिनिस्टर आपके PK और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी इनसे पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आप जहाँ से आप बिलोंग करती हैं ना तो उस फिर वहाँ के आपसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हिस्टोरिकल हो गई, ठीक है, फेमस कुछ फूड के बारे में, तो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं फिर। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। फिर एकेडमिक में इनसे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो बहुत आम क्वेश्चन है जो मतलब 80% कैंडिडेट से तो ये वाला क्वेश्चन पूछते ही एक ये वाला है, और एक पार्ट्स ऑफ हार्ट हो गई, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो इस तरह जो है ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कैंडिडेट से, ठीक है। और फिर इनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम और पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये इनसे क्वेश्चन जो है ना ये पूछे गए थे। हाँ, और इसके अलावा इनसे एक और भी क्वेश्चंस पूछा गया था कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन AFNS, ठीक है। तो इनका आंसर आप किसी से भी ना पूछें कि मुझे इनका आंसर बताएं कि क्या आंसर इनका होगा। तो क्योंकि हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है और हर कोई आपको अलग अलग आंसर इनका बताएगा। तो आपने आपकी जो पर्सनालिटी है तो आपको जो आंसर आप पे सूट करा तो आपने वो बतानी है, और ये आपको पता होगा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह की भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते, आर्मी नर्स क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके आंसर्स आपको आने चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और इसके अलावा अगर आप जॉइनिंग लेटर किस तरह फिल करना है, तो अभी जो स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही होगी तो आप ये
चेकआउट कर सकती है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपके कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर अभी जो स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही है तो आप ये चेकआउट कर लें, ठीक है। और श्योरिटी बॉन्ड के बारे में भी अगर जानना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उसकी भी बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक हो गया, शुक्रिया।